राम लखन सीता सहित हृदय रामचंद्र की जय। पवन सुत महाराज की जय। महादेव की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। राम लाला की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री शिव भगवान की जय। सरस्वती भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय श्री राम। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजरुचिं देवं सकृत्यान्ति मनोरथं देवाः प्रणम्य यं सर्वे तं नमामि गजाननं। वाग्विभूते प्रदा देवी या श्वेतपद्मासना गोक्षीरधवलाकारा नमामि तं सुरेश्वरी। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणसरासनं कटिल सत्तोडीरभारम्बरम्। राजीवायतलोचनं धृत जटाजूटेन संशोभितम्
सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे शङ्खनिवाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरणाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीद्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् श्री राम कथा के रसिकवर शंभुनाथ हनुमान आई सो आसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोकुल चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुगो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सकल ग्राम समाज की जय। काली मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। भागवत राधा कृष्ण स्वरूप सुख मुख से हरि कथा सुनत ही तरो परीक्षित भूप प्रति स्कंध श्याम शुभ दर्शन श्यामा रूपयनो। भागवत राधा कृष्ण स्वरूप श्री भागवत प्रेम की वारिस नहीं तम को जो जन प्रेम से भागवत सुनि है पर सो भव को। वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। ओम त्वां गंधर्वाघनस्वामी बृहस्पति तामोघरे सोमो राजा दिवारिक्षमालमुच्यता ओखधीः प्रतिमोर्ध्वं स्वपतेः पशुपरेः नवानि वसजिपरेः रुदः रजे स्वभः। माल्याधीर सुगंधे माल्यात्याश्रय प्रभो मया सर्वोपाये पूजार्थमैक्रियता पुराणवृहत्तमाय नमः श्रीराधनाभ्यां नमः। अथ गुरु ध्यान विप्र से जहाँ के पद धोवन से जहाँ द्वार पे कीचड़ होते है नहीं गर्जन वेदो शासन के ध्वनि से नभ मंडल गूंजत नहीं।
स्वाहा स्वधा कही के जहाज आहुति कर्म करावत रही सुगत संग सानी बाकी का सुख संगति आवत नहीं सोगत संग सानी बाकी का सुख संगति आवत नहीं। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए आप लोग भजन सुने, आरती हो जाए, उसके बाद भजन सुने, उसके बाद जैसी प्रभु की कृपा होगी कथा को आगे बढ़ाया जाए। हरि ओम चंद्रमा सोजात सूर्यो अजायत सभी बच्चे अपने स्थान में खड़े हो जाए, खड़े होकर के आरती करें। वहाँ आरती की थाल है, सब लोग आ जाए, सब लोग आरती के सामने आके ठाकुर जी की आ जाए। और भगवान को इतना छूट दिए है कि खाली कहीं भी हो भगवान से आज की करते आरती अब ही बाज मारिया एक आरती उतारी हो अपनी बाज मारिया आवाजी क्रिया He said,
जलेर शीतली करला पुष्पै देवादिवंदना आराधिक्यं ग्रहला। बैठ जाए आप लोग, एक भजन सुने और देश दुनिया का चक्कर छोड़ के भगवान के शरण में आवे। सभी भक्तों अपने स्थान पर बैठ जाए और ये दुर्गा पूजा का भजन सुने, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी अधूरा है। तो आइए कि मन भाव मैया की चुनरिया सैया मन भाव मैया की चुनरिया सैया अरे क्या भैया
सजनी के बाजार सैया ले कल कथा में भगवान का मथुरा में प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के घर पहुंचा दिया।
नंद बाबा के घर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। पूरे गोकुल के लोग नंद बाबा के घर आ गए। दही दूध की कीच बची हुई है। दही दूध एक दूसरे के ऊपर लोग दही फेंक रहे हैं। नंद बाबा गौदान कर रहे हैं। सब लोग आनंदित हैं। उसके आनंदित होने का कारण है, क्या कारण है व्यास जी? नहीं, एक दूसरा कारण जो कोई नहीं जानते। सब लोग एकादशी का व्रत रहते हैं गोकुल में, जितने लोग हैं, और सब लोग ये प्रार्थना करते हैं, अकेले किसी से बताते रहे क्यों व्रत हैं। सब लोग अपना स्वतंत्र रूप से एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नंद बाबा के घर एक बेटा हो। पूरे गांव के सभी नर नारी बच्चे एकादशी का व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, नंद बाबा के घर एक बेटा हो। लेकिन किसी से बताते नहीं है कि मैं क्यों एकादशी का व्रत। और जब कन्हैया प्रकट हुए ना, तो सब लोगों ने अलग अलग ये जाना कि हमारे एकादशी वाले व्रत के नाते भगवान प्रकट हुए। इसलिए पूरे नगर में आनंद छा गया। सब लोग नंद बाबा के घर तिल डालने की जगह गए। सारे नर नारी नंद बाबा के घर जुटे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता था। नंद बाबा बहुत आनंदित थे। और इधर ये खबर जब कंस को पता चल गई थी कि कन्या ने बता दिया कि तुमको मारने वाला गोकुल में प्रकट हो चुका है, तब से कंस बहुत चिंतित है। सूचना मिली 2 दिन के बाद कि नंद के यहां वृद्धावस्था में एक बेटा हुआ। कंस ने सुना और उसी दिन हुआ है जिस दिन देवकी को यहां पुत्र हुआ, कन्या हुई। चिंता लगी इसको। कंस ने कहा कि जब उस कन्या ने कहा है कि तुमको मारने वाला गोकुल में ब्रज में पैदा हो चुका है, तो पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। पूतना माने क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। आज नंददारे बधैया बाजी, आज नंददारे
तो कंस ने कहा कि कन्या कह के गई है कि तुमको मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। एक काम करो, इधर एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं, पूतना से कहा कि तुम सबको मार लो। एक सप्ताह के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबको मार डालो, पूतना को आदेश दे दिया। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा कि कंस, एक हफ्ते में तो कम में बच्चे पैदा हुए होंगे, बता रहे हो कि बच्चा कब का पैदा हुआ है। तो एक काम करो, 2 महीने के अंदर के जितने बच्चे हैं सबको मारो, तो ज्यादा बच्चे होंगे। और जब ज्यादा अपराध करेगा आदमी तो उसका जल्दी से नाश होगा।
पूतना को भेज दिया। पूतना हलाहल विष अपने स्तन पर लगा के आई, लेकिन भगवान पूतना को कहीं जाने नहीं दे रहे। पूतना को सीधे नंद बाबा के अपने घर बुला रहे हैं ताकि और बच्चों की रक्षा हो सके। हमारे नाते दूसरे बच्चे, निरपराध बच्चे न हो। पूतना के चित्त को भगवान ने आकर्षित कर दिया और पूतना सीधे गई नंद बाबा के, सुंदर रूप श्रृंगार करके। अब नंद बाबा के घर बच्चा पैदा हुआ है, सभी लोग आ रहे हैं, अगल बगल के लोग जितने हैं सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें कैसे किसको रोके। और ये भी सुंदरी रूप धारण करके गई, नंद बाबा के घर में चली गई, अंदर चली गई। जसोदा मैया ने सोचा कि बगल के किसी के घर की आई होगी और सुनी होगी कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो आ गई, किसी ने नहीं रोका। जसोदा मैया के गोदी से लल्ला को ले लिया। जसोदा मैया ने कहा चलो छुट्टी हुआ, कुछ और काम कर लेते हैं, और वो अपना स्तनपान करा लिया। भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया? भगवान मायापति है और मायापति के सामने किसी की माया नहीं चलती। भगवान ने सोचा कि अगर इसकी आंख में मैंने ताक दिया तो इसकी माया खत्म हो जाएगी, असली राक्षसी के रूप में आ जाएगी और सभी लोग डर जाएंगे। भगवान ने आंख बंद कर दी। दूसरे संत बताते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने आंख इसलिए नहीं बंद किया कि माया उसका खुल जाएगा। भगवान ने आंख इसलिए अपना बंद किया कि सोच रहे हैं बंद करके कि मैं यहां माखन मिश्री खाने आया था, आते ही पहले जहरे से स्वागत हो रहा है, तो हमें तो जहर खाने की आदत है नहीं। आंख बंद करके भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि बाबा आओ, ये हमारा काम नहीं है, आपका व्यवस्था है। अब ऐसे तमाम विचार संतों भक्तों के मन में आते रहते। अपना स्तनपान कराने के लिए जबरदस्ती पूतना करती है। भगवान मुंह नहीं खोलते हैं, मुंह बंद है, आंख बंद है। जब बहुत जबरदस्ती करने लगती है तो भगवान दोनों हाथ से उसके स्तनों को पकड़कर और पान करने लगते हैं। अच्छा, जब किसी माँ को बच्चा पैदा हो जाता है तभी उसके स्तनों में दूध आता है, भगवान की व्यवस्था है। बच्चा गर्भ में आया, उसका जब प्रसव का समय आ जाएगा तो माँ के स्तनों में दूध आ जाएगा। ये किसकी व्यवस्था है? भगवान। और जब उसको बच्चे को कुछ खाने लगेगा, दांत निकल जाएगा, तो माँ का दूध बंद हो जाएगा। पूतना के पास कोई बच्चा तो है नहीं कि उसके स्तनों में दूध हो। भगवान खींच रहे हैं, दूध है नहीं। अब उसके प्राण को पीने लगे भगवान। अभी छटपटाई, मुंच माम मुंच माम। भगवान ने कहा तो उसी पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। हमने तो आंख मुंह सब बंद किए थे, तुम जबरदस्ती पकड़ा रही तो पकड़ लिया। अब पूतना व्याकुल हुई और भगवान को लेके उड़ चली आकाश में। अचानक नंद बाबा के घर हुए इस दृश्य से सब लोग घबरा गए। अब क्या हो? पीछे पीछे गोप ग्वाल सब दौड़ रहे हैं, लेकिन नंद बाबा घर पर नहीं है। नंद बाबा कहाँ गए हैं? गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्या करम दातुम कुरुद्दुहा। हर एक साल में वार्षिक कर देना पड़ता है राजा कंस को, और गोकुल में जितना गोधन होता है, गोधन मतलब दूध दही घी मक्खन, वो सब लोग इकट्ठा करते हैं और साल भर में एक बार कंस के यहाँ वो सब जाता है और उसके पहलवान सब खाते हैं। आज नंद बाबा कुछ गोप ग्वालों को यहाँ रक्षा के लिए छोड़ दिया और कुछ गोप ग्वालों को साथ में लेकर बैलगाड़ियों पर लाद लाद के घी दूध मक्खन सब लेके कंस के यहाँ। कंस से कहा कि
हमारे यहाँ बहुत आनंद है, हमारे यहाँ एक पुत्र भी पैदा हुआ है और कर देने का समय भी आ गया था, इसलिए महाराज जी हम लोग लेके आए। कंस ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात। वहां से नंद बाबा वसुदेव के यहाँ गए, जेल खाने में बंद है वसुदेव देव के, और वसुदेव जी रोने लगे। नंद बाबा से कहा कि काम करो मित्र, तुम गोकुल में जल्दी से जाओ। क्यों? हमें लग रहा है कोई आफत आई हुई है गोकुल। नंद बाबा मथुरा से चल दिए गोकुल की ओर। आते आते देखा कि वो पूतना रास्ते में पेड़ पर गिरी हुई है, कन्हैया उसके छाती पर है और 5 कोस के अंदर के जितने पेड़ थे वो सब चकनाचूर हो गए हैं, उस पर गिरी है पूतना। इतना बड़े लाश है और कन्हैया उसके छाती पर है। गोप ग्वाल सब दौड़ते हुए गए, उसकी छाती पर से कन्हैया को उतारा, जसोदा मैया को दिया। जसोदा मैया लेके घर आई चिल्लाते हुए। पहले गाय के दूध से स्नान करवाया कन्हैया को, दही से, घी से, मधु से, और गाय के पूंछ का झाड़ा लगाया। कोई बच्चा बहुत बीमार हो ना, गाय के पूंछ से उसके ऊपर सिर पर घुमा दीजिए, उसका सारा नजर दूर हो जाए। यशोदा मैया का यह प्रयोग। अब कन्हैया को सुला दिया और ये घोषणा हो गई कि अब कोई नहीं आए, नंद बाबा के घर कोई आ नहीं सकता है, अनजान आदमी। समय आया, 6 दिन हो गया, छठियारा होना है, बरही होना है। छोटे घर में तो है नहीं, नंद राय के घर में है, उनके घर बेटा हुआ है, बुढ़ापे में हुआ है। तो क्या किया, उनके घर बहुत नौकर चाकर है नंद बाबा के, लेकिन घर सब साफ करना है, सौरी पुताएगा। तो उस समय जितना सामान था सब निकाल के साफ सफाई करनी थी। तो जसोदा मैया ने क्या किया, एक बैलगाड़ी बाहर थी, उसी बैलगाड़ी पे झूला डाल के भगवान को टांग दिया झूला, यही रहेगा कन्हैया और तब तक मैं साफ सफाई करूंगा। शकट नाम का एक राक्षस आया जो बिना देह का है, उसके पास शरीर ने हवा के रूप में है। भगवान ने उसको देख लिया, ये आ गया है राक्षस, और भगवान ने एक लात मारा उसको, उसका तो प्राणांत हो गया, लेकिन बैलगाड़ी उलट गई। जसोदा मैया दौड़ी हुई आई, लाला को उठा के गले से लगा लिया कि आज तो मेरा लाला दब गया होता, हमने इतना गलती कर दिया। ले गई घर में। एक दिन जसोदा मैया अपने लाला को खिला रही थी, तब तक भगवान बहुत भारी हो गए, गढ़ू हो गए। किसी माँ को उसका बेटा कितना भी मजबूत हो, माँ को उसका बेटा भारी नहीं लगता। कितना भी तंदुरुस्त बच्चा हो, उसकी माँ को वो भारी नहीं लगता। आज जसोदा मैया ने सोचा कि कन्हैया इतना भारी कैसे हो गया। जसोदा मैया ने उसको उतार दिया, जमीन पर बैठा, और जैसे जमीन पर बैठाया, एक त्रिडावर्त नाम का दैत्य है, वो गोल गोल आधी जो घूमती है नहीं गर्मियों में, ऐसे गोल गोल त्रिडावर्त, वो कमंडल जिसको कहते हैं, वो आई आधी और कन्हैया को उसी में लपेट के उड़ा ले। अब और आफत हो गया, 1 मिनट चैन नहीं किसी को। कन्हैया ने उस त्रिडावर्त का गला पकड़ लिया और गला घोट के मार डाला, उसका भी प्राणांत था। अब एक कंस मामा अपने भांजे को जितना खिलौना भेज रहे हैं सब तोड़ दे रहा है। उतना आई, शकट आया, त्रिडावर्त आया, सब। भगवान अब थोड़े बड़े हो गए हैं। एक दिन नंद बाबा के यहां वसुदेव जी ने अपने पुरोहित को भेजा, कि हमारे पुरोहित थोड़ा होशियार है। कहा कि बाबा आप चले जाइए
गोकुल में नंद बाबा के यहाँ हमारे 2 बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों का नाम नहीं रखा गया है। आप जाइए जरा नाम रख दीजिए, लेकिन चुपके से जाइएगा, कंस को ये बात पता न चले। कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी नाम है, ये पहुंचे नंद बाबा के, और गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से बताया कि वसुदेव जी ने हमको भेजा है, उनके 2 बच्चे यहाँ हैं और उनका नामकरण संस्कार कर। इस भेद को नंद बाबा नहीं जान पाए, क्यों कहा है अपने बच्चे। दूसरे के बच्चे को भी लोग बेटा कह देते हैं, बेटा बेटा, इसका मतलब हमारा ही बेटा थोड़ा है। तो नंद बाबा ने ये समझा कि ऐसे ही कहे होंगे, हमको बहुत मानते हैं, हमारे मित्र हैं, तो हमारा बेटा उनका बेटा। गर्गाचार्य जी गए, बैठाया, उनको जलपान करवाया और अंदर जाके यशोदा मैया और रोहिणी मैया से बता दिया नंद बाबा ने कि एक बहुत विद्वान पंडित जी आए और बच्चों का कुंडलित बनाएंगे, नामकरण करेंगे उनका। यशोदा मैया ने कहा अभी पता चल जाएगा कितने विद्वान है। अब यशोदा मैया ने क्या किया, बलराम जी को अपने गोद में ले लिया और कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया। दोनों माताओं ने अपने बच्चों की अदला बदली कर, और नामकरण संस्कार कहां हो रहा है, गौशाला में। आपको यज्ञ करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, तीर्थ में जाइए, अक्षय फल प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पर अगर कुछ आता है तो गौशाला है। नंद बाबा ने कहा गौशाला में होगा। गर्गाचार्य जी बैठे हैं, यशोदा और रोहिणी मैया एक दूसरे का बालक गोद में लेके बैठे। तो बताया गर्गाचार्य जी ने, बैठो नंद महाराज, ये जो यशोदा की गोदी में बालक है ना, ये यशोदा का नहीं है, ये रोहिणी का। इसके पहले वाले जन्म में ये छोटा होता रहा, लेकिन इस बार वो बड़ा हो गया है। इसको बहुत बल होगा, बहुत बलशाली होगा, और इसका एक नाम बलराम भी होगा। इसका एक नाम बलराम होगा, इसलिए बल का आगर होगा, दुष्टों को नाश करने वाला होगा। ठीक है महाराज। और जब समय आया कन्हैया के नामकरण का, रोहिणी मैया के गोद में जो बच्चा है, उधर जब गर्गाचार्य जी का ध्यान गया तो गर्गाचार्य जी एक टक निहारते रहे। सुनिए भाई, गर्गाचार्य जी एक टक निहार रहे। कन्हैया ने सोचा कि लग रहा अभी बाबा बता देंगे, सारा पुलवे खोल देंगे का। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया भगवान का, और वहां गर्गाचार्य जी कन्हैया की तरफ देख रहे हैं, आंख खुला है, मुंह खुला है, लेकिन सांस बंद है, सांस नहीं चल रही। इसको कहते हैं त्राटक समाधि। यशोदा मैया ने देखा कि तो बाबा हिली डोल नहीं रहे, बुलाई यशोदा मैया, ओ नंद बाबा, अरे ये तो बाबा सिधार गए, सांस ओस नहीं चल रही है। नंद बाबा दौड़े हुए आए, गर्गाचार्य जी को जगाया, बाबा क्या हो गए? कहा कुछ नहीं नंद, इनका नाम सोच रहा था। क्या नाम होगा इनका? ये सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा बालक, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। सीधा काम नहीं करेगा, सीधा खड़े नहीं हो गए, ये टेढ़ा खड़ा होगा। संसार में ये जोगेश्वर हो जाएगा, लेकिन एक कुंडली में इसके खराबी है। किसी की कुंडली अगर देखी जाए और उससे कहा जाए कि आप इस बच्चे की कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन एक खराबी है। अरे जब एक खराबी है तो कहां बढ़िया हुआ?
सब लोग परेशान हो गए। नंद बाबा ने कहा कि बताइए महाराज, कोई उपाय हो, कोई पूजा पाठ हो, क्या खराबी है? कहा और कुछ खराबी नहीं है, इसके 7वें घर में शुक्र और राहु बैठे, इसलिए इस दोष के नाते इसकी बहुत सी पत्नियां रहेंगी। नंद बाबा ने कहा चलिए महाराज, एक बेटा है तो बहुएं कई ठो रहेंगी, तभी तो घर का काम हो पाएगा। वहां से गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दे के नंद बाबा ने खूब ढेर सारा जो भी दक्षिणा था दे के उनको विदा किया। गर्गाचार्य जी चले। कन्हैया बड़े हो गए। एक फल बेचने वाली जाती और वो घर के, नंद बाबा के घर के चारों ओर घूमती है, तब तक जब तक कन्हैया को देख ले। जब कन्हैया को देख लेगी तो उसको संतोष हो जाए, दर्शन कर लेगी, भगवान को चल दिया, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कन्हैया दौड़े हुए आए, मैया फल दे दो। अब देख तो लिया फल वाली ने, लेकिन अभी फल दे देंगे तो तुरंत चले जाएंगे। तो फल वाली ने कहा कि बेटा इसे नहीं मिलता, जाके घर में से कुछ ले आओ। कन्हैया हाथों में गेहूं लेकर आए भागते हुए, आधा तो छिट गया रास्ते में, 2-4 दाना हाथ में बचा, छोटे बच्चे वाला, उसकी डलिया में डाल दिया। उसने खूब ढेर सारा फल दे दिया, भगवान खाने लगे, वो बैठ के खिलाने लगी छिल छिल। वो गई फल लेके घर, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसकी डलिया हीरे जवाहरात से भरी पड़ी थी। गोपियां बेमतलब के आती है यशोदा मैया के, कोई उलाहना नहीं, कोई ना कोई बहाना, मैया ये सामान दे दो, मैया वो सामान दे दो, कि हम बार बार कन्हैया को देखें। जी नहीं आता है किसी का कन्हैया को देखने से। सब लोग कोई न कोई बहाना लेके आते हैं। अब कन्हैया थोड़ा बड़े हो गए। यशोदा मैया क्या कर रही हैं कि जो बकेना गाय होती थी, उस गाय का दूध अलग वो गर्म करती थी और उसका मक्खन बनाती थी, अपने हाथ से कन्हैया को खिलाती। ये क्या है? माँ का प्रेम। आप अपने बच्चे को खिलाने के लिए नौकरानी रखे हैं, वो नौकरानी वो प्रेम नहीं दे पाई। बच्चा मां से चाहता, नौकरानी से नहीं चाहता। बच्चे को खिलाने के लिए नौकरानी, स्कूल पहुंचाने के लिए नौकरानी, पढ़ने के लिए हॉस्टल में रख दिया, कोई मतलब नहीं, अपना आनंद कर रहे हैं। और जब उसकी बारी आई तो माता पिता को अनाथ आश्रम में डाल दिया, जाओ भैया हमको भी टाइम नहीं। संस्कार की जरूरत है बच्चों को और संस्कार मिल नहीं रहा। लेकिन यशोदा मैया इतने नौकर चाकर होने के बावजूद कन्हैया के लिए मक्खन खूब तैयार। दूध गर्म हो रहा है और यशोदा मैया दही मथ रही, वो भी थोड़ी दही नहीं है, 1-2 कुंटल मक्खन निकालना है, रस्सी से मत्थी जा रही है, बड़े कूड़े में, मिट्टी के पात्र में। कन्हैया गए और जिद करने लगे कि हमको स्तनपान कराओ, स्तनपान कराओ। यशोदा मैया ने दही मथना बंद कर दिया और कन्हैया को स्तनपान करा। तब तक यशोदा मैया ने देखा कि वो दूध जो हमने रखा बकेरा गाय वाला, वो उबल रहा है और अगर फफा गया हो तो सारा मलाई नीचे गिर जाएगा। तो यशोदा मैया जल्दी से कन्हैया को उतार के और दूध उतारने चली गई। दूध उतार के रख दिया, हाथ धोने चली गई। तब तक कन्हैया ने कहा कि ठीक है भैया, हमको दूध पिलाने से जरूरी था आपका दूध उतारना। एक बड़ा सा पत्थर लिया और कूड़े पे मार दिया। अब तो सारा दही घर पर फैल गया। जब बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो डर जाते हैं। अब तो हो गई गलती। यशोदा मैया आई, कन्हैया छूट गए। यशोदा मैया ने देखा कि तो पूरा मक्खन दही फैल गया। अब क्या करें? कन्हैया को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कन्हैया छोटे बच्चे, कभी इधर घुस जाए कभी उधर घुस जाए। अपने बालों में फूल लगाई है यशोदा मैया। भागवतकार लिखते हैं कि जैसे जैसे यशोदा मैया दौड़ रही हैं, वो फूल टूट टूट के गिर रहे हैं।
दही गिर जाने से उसमें फिसलन भी है, फिसलन हो गया। यशोदा मैया संभाल के चलते हैं, कन्हैया कहीं इधर घूम जाए कहीं उधर घुस जाए। ये क्या हो रहा है? ये लीला हो रहा है कि एक जीव, यशोदा मैया जीव है और भगवान ब्रह्म है, जीव ब्रह्म को पकड़ रहा है। यशोदा मैया थक गई, पसीने पसीने हो गई, पकड़ नहीं पाई। तो भगवान ने सोचा कि मैया थक गई है, अब पकड़वा लेता। भगवान पकड़ा गए। पकड़ा गए तो यशोदा मैया ने सोचा कि अब इसको कुछ दंड दे दे। एक ओखल थी, गिरा के ले आई यशोदा मैया और ओखल में भगवान को बांधने लगे। इसको यहां बांध देंगे तो अस्थिर हो जाएंगे, अभी टाइम लगेगा, हमको बहुत सफाई करना पड़ेगा, सब गड़बड़ कर दिया। बांधने के लिए रस्सी ले आती है, एक फेरा लपेटती है, तब तक फिर 2 अंगुर छोटी हो जाती है रस्सी, फिर ले आती है। मारे क्रोध के भगवान ने सोचा कि बधवाई लेते हैं। भगवान बधवा लिए, यशोदा मैया चली गई। अब दही हिसाब कर रहे। इधर भगवान ने क्या किया, ओखल को गिरा लिया। अब घुटने के बल चलते चलते इनके दरवाजे पर एक यमलार्जुन का वृक्ष था, ऐसे जुड़वा अर्जुन का वृक्ष। ये अर्जुन का वृक्ष कैसे जमा था? नल कुबर और मणिग्रीव कुबेर के बेटे हैं। एक बार एक ऋषि आ रहे थे, लेकिन ये लोग नंगे स्नान कर रहे थे। ऋषि को देखकर भी कपड़ा इन लोगों ने नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाके वृक्ष हो जाओ। रोने लगे बहुत कि हम कुबेर के बेटे हैं, बताइए हमसे हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि ने बताया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो आप लोगों का उद्धार हो जाए। भगवान उसी यमलार्जुन के वृक्ष के भी जड़ में अपनी ओखली लगा लिए और आगे की तरफ खींच दिए। पूरा वृक्ष बहुत पता नहीं कितने साल पुराना था और वो गिर गया बड़ी तेज आवाज के साथ, बहुत तेज आवाज में। सारे लोग दौड़ के आए, यशोदा मैया दौड़ के आई, फिर ठोर आफत कर लिया। यशोदा मैया आए दौड़ते हुए, देखा कि बीच में भगवान सेब बचे हुए हैं और पेड़ गिर गया। जल्दी से खोला, नंद बाबा आ गए और यशोदा मैया को बहुत बोला, डांटा। इतना छोटा बच्चा इसको ओखल में बांध दिया, अभी कुछ हो गया होता तो। एक आदमी वही देख रहा, उसने कहा यशोदा मैया ये तुम्हारा बेटा आसान बेटा नहीं, हमने देखा इसको, जब ये वृक्ष गिरे हैं तो उसमें से 2 पुरुष निकले और दोनों पुरुष तुम्हारे बेटे के चरणों में जाके वहीं गायब हुए। इसलिए ये तुम्हारा बेटा आसान नहीं है। यमलार्जुन का उद्धार कर दिया भगवान ने। आगे रोज नए नए उत्पात हो रहे हैं। गोकुल का धन क्या है? गौ। गौ ही धन है गोकुल का। और सब जितने पुरुष हैं वो सब लोग सवेरे कुछ गठिया के जलपान के लिए और गायों को लेकर चले जाते हैं वृंदावन। दिन भर गाय चराते हैं और शाम को लेके आते हैं। एक दिन मीटिंग हुई पूरे गांव में कि जब हम लोगों को वृंदावन में रहना है, हम लोग दिन भर गाय चरा रहे हैं और गोकुल में रोज उत्पात हो रहा है, तो एक काम करो, सभी लोग चलो वृंदावन, सब लोग चलो, अपना है गोकुल खाली कर दो। वहीं गैया भी चरेंगी, वही सब लोग रहेंगे, बच्चे पत्नियां सब तो लोग यही रहेंगे और सब लोग सामने रहेंगे। कोई उत्पात होगा तो एक दूसरे का मदद हो जाएगा। श्री वृंदावन धाम यपारी राधे राधे। श्री वृंदावन धाम यपारी राधे राधे। वृंदावन धाम यपारी राधे। श्री वृंदावन धाम यपारी राधे।
कन्हैया श्री राधे राधे कन्हैया बोले श्री राधे राधे बोले सफल हो दुर्लभ सुंदर है देवों को भी दुर्लभ है बेली सरकार मुझे जाना मेरा जो राधे जो राधे राधे रख दो दुख जन्म जन्म को कट दो तेरा बेड़ा हो जाए पार मोहन की प्यारे राधे विश्व भारत वारे राधे राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार भगवान कन्हैया सभी गोपियों के घर में जाके मक्खन खाते हैं। कमी नहीं है दूध दही घी की मक्खन की, लेकिन गोप वालों की एक टोली है। ये लोग जाते हैं जिस गोपी के घर में, उसके घर मिलके मक्खन खाते भी हैं, गिराते भी हैं। गोपियां जब उलाहना देने आती तो यशोदा मैया कन्हैया को डांटती, तो कन्हैया कहते कि मैया मैं नहीं माखन खाया। कैसे? मैया मोरी
माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बालक महियन को छोड़ो मैं बालक महियन को छोड़ो। मैं बालक महियन को छोड़ो। मैं बालक महियन को छोड़ो। छीको के ही विधि पायो। जीवो मेरी दीवारो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बाल बाल सब मैल परे है। बाल गाल सब मैल पड़े हैं। बाल बाल सब पैर परे है। बाल बाल सब पैर पड़े हैं। मर बस रुख लपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जननी मन की अति भोरी। 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 एक कहे पतियायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सारी पहर बंसी बट भट दो। चार पहर बंसी भट गयो। सारी पहर बंसी बट भट दो। चार पहर बंसी भट गयो। साँझ परे घर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आखिए तोरे कछु भेद उपरी है। मेरे कछु भेद उपरी है। तोरे कछु भेद उपरी है। तेरे कछु भेद उपरी है। जानो परायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लखती कमरिया। यह ले अपनी लखती कमरिया। यह लो अपनी लखती कमरिया। यह लो अपनी लखती कमरिया। बहुत नाच जाए
मैया मोरी मैं नहीं मैया मोरी मैं नहीं सूर श्याम तब भी हसी जसोदा, सूर श्याम तब भी हसी यशोदा, सूर श्याम तब भी हसी जसोदा, सूर श्याम तब भी हसी यशोदा, नए मुरे तक खलकारे मैया मोरी मैं नहीं मैया मोरी मैं नहीं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बहुत यशोदा मैया कहने लगी तो कन्हैया ने कहा कि मैया तुम जानती हो, बलराम जी को तुम ज्यादा मानती हो, हमको परायो जायो जानती हो जैसे मैं दूसरे का बेटा, हमको बेटा तुम मानती नहीं। दिन भर तुम्हारी गैया चरा रहा हूं, कहां से कम हमने माखन खा लिया, ये सब झूठ बोलती है। यशोदा मैया तब नाराज हुई और कहा कि कभी पकड़ के ले आओ मेरे बेटे, हमारे घर दूध दही घी मक्खन की कमी हो गई है क्या, मेरा लल्ला तेरे घर खाने जाए। अब क्या हुआ, एक दिन कन्हैया ने अपने सब गोप ग्वालों को, अपने मित्रों को बुलाया और कहा कि देखो हम लोग एक चोर मंडली बना लें तब काम ठीक हो। कहा कन्हैया इतने बड़े बड़े राक्षसों को तुम मार देते हो, कैसे मार देते हो? कन्हैया ने कहा अपने घर का खा के थोड़े कोई पहलवान होता है, कोई पहलवान अपने घर का खा के नहीं होता, इसलिए दूसरे के घर का मक्खन मिश्री खाओ। लेकिन ये चोर मंडली जो बन रही है इसमें हमको बना दो सरदार और सब लोग हो जाओ हमारे चेला। एक बार हम एक यज्ञ में गए थे, उस यज्ञ में एक मंत्र बताया गया था, वो मंत्र पढ़ोगे तो पकड़ाओगे नहीं कोई। तो गोप वालों ने कहा ठीक है तो सबको मंत्र याद करवा दो। तो कन्हैया ने सबको मंत्र याद करवा दिया। कफल्लम कफल्लम कहोगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, कफल्लम कफल्लम कहोगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। सब लोगों, सब बच्चों ने याद कर लिया। अरे सही मंत्र नहीं है ऐसा आप लोग समझ के कहीं गड़बड़ाइएगा नहीं। कफल्लम कफल्लम सब बच्चे याद कर लिए। एक दिन कन्हैया एक गोपी के घर में मक्खन दही खाने चले गए, छिका पर से उतार लिया और कन्हैया ने सबको खिलाया, अपने भी खा रहे हैं। और गोपी छुप के बैठी हुई है कि आज पकड़ेंगे कन्हैया को। आ रहा गोपी धीरे से गई और वो दही लगा हुआ हाथ ऐसे पकड़ लिया कन्हैया का, चल अब यशोदा मैया को दिखाती। और हाथ पकड़ के घसीटते हुए कन्हैया को लिए जा रहे। तब तक उधर से उस स्त्री का कोई जेठ आ गया, भसुर आ गया, तो उसने थोड़ा सा घूंघट कर लिया। कन्हैया ने कहा मैया ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, सब बच्चे मंत्र पढ़ रहे कफल्लम कफल्लम, और कन्हैया पकड़ा गया। तो कन्हैया ने कहा कि मैया ये हाथ दर्द कर रहा है, दुखने लगा, ये हाथ पकड़ो। वो घूंघट में है और हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने क्या किया, उसके ही बेटे का हाथ पकड़ा दिया और धीरे से चले गए यशोदा मैया के पास, बैठ गए हाथों धो। तब तक वो चिल्लाई, वो यशोदा निकल बाहर निकल, तेरा देखो तेरे लल्ला को हमने रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया दौड़ते हुए आए, कहा मेरा लल्ला मेरे पास बैठा,
तू पहले देख किसको पकड़े है। अब वो शर्मा गई। कन्हैया ने कहा देख लिया मंत्र का पलटा, ऐसे होता है, ऐसे बात मनमोहन बिगड़ गयो बारे से, 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 मनमोहन
भगवान सबके घर में चोरी करने जाते हैं, सबको आनंद देने के लिए जाते हैं, किसी को क्रोध नहीं है, सब बनावटी जाती हैं। गोपियां चाहती हैं कि हमारे घर कन्हैया। एक भेद की बात बताऊं, भगवान देवकी के यहाँ प्रकट हुए और यशोदा मैया के यहाँ उनका लालन पालन 11 वर्ष तक रहे भगवान गोकुल में। उद्देश्य क्या था? गोपियों के को प्रेम का पाठ पढ़ाना और कंस को मारना, यही ना उद्देश्य था। ये तो भगवान अगर यशोदा मैया के यहाँ ही पैदा हुए होते तब भी कर सकते थे, क्यों व्यास? लेकिन वसुदेव देवकी के यहाँ जेल खाने में पैदा होना, फिर गोकुल में आके पालन पोषण होना, फिर गोकुल छोड़ के मथुरा में जाना, भगवान कन्हैया ने अपने जीवन में जितने लोग जितना छोड़ा कोई नहीं छोड़ पाए। पैदा हुए तो मथुरा छोड़ दी, गोकुल में आ गए, यहां से फिर यशोदा मैया को छोड़ा, सब कुछ छूटता गया भगवान। लेकिन भगवान ने कभी हार नहीं दी। एक बार कश्यप अदिति ने जब तपस्या किया और भगवान से पुत्र होने का वरदान मांगा कि आप हमारा पुत्र होइए, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो पहले जन्म में वो 52 और 12 हुए। हिरण्यकशिप को मारने के लिए नरसिंह और हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12। दोबारा फिर कौशल्या और दशरथ हुए, तो अपने अंशों सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। तीसरी बार ये देवकी मैया अदिति हैं और वसुदेव जी कश्यप। इनके यहां भगवान ने जेल खाने में होता, लेकिन यशोदा मैया के यहां आने का क्या उद्देश्य था? ये तो वहीं से कर सकते थे। उसका कारण था, एक द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे। द्रोण पति का नाम, धरा पत्नी का नाम। बहुत गरीब आदमी थे, भगवान के भक्त थे।
भीख मांग के इनका जीवन यापन होता था। इनके पति भीख मांगने चले जाते और शाम को भीख मांग के ले आते तो उसी से भोजन बनता तो पति पत्नी दोनों खाते। एक दिन द्रोण महाराज चले गए थे भीख मांगने सवेरे। दोपहर में भगवान धरा मैया घर पर अकेले हैं और भगवान ने कहा कि मैया बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। धरा मैया के घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, ना अन्न है और न पैसा है, क्या खिलाऊं? द्वारे पर अतिथि आ गया, भैया खिला तो बहुत भूख लगी, बहुत बड़े मिलेगा तुमको। धरा भैया बगल के बनिया के यहाँ गई और बनिया से कहा कि हमें ये सामान दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, घी दे दो, जो भी जरूरत था धरा भैया ने सब ले दिया। और उसके बाद वो वहां से चलने लगे। बनिया बुलाया, कहा है इधर आओ, ये पैसा लगता है, पैसा दो इसका। धरा भैया ने कहा कि हमारे पतिदेव तो अभी है नहीं, घर पर एक मेहमान आ गए हैं, उनको भोजन कराना है, शाम को मेरे पतिदेव आते हैं तो मैं आपकी व्यवस्था करवाऊंगी कहीं से। बनिया ने कहा चले काम चलेगा, पैसा दे के जाओ। धरा मैया ने कहा पैसा नहीं है। बनिया ने कहा तो अपने अस्त्रों को दे दो, कुटिल दृष्टि उसकी। धरा मैया ने वही चाकू धरा था और उसी से दोनों अस्त्रों को काट कर धरा मैया ने उसके पास रख दिया, चद्दर से ढक लिया। आई भोजन बनाने लगी भगवान को। भगवान बैठे भोजन करने के और उनके अस्त्रों से खून की धारा भगवान के पास जब पहुंची, भगवान द्रवित हो गए। ये क्या किया भैया तुम? एक ब्राह्मण को, एक अतिथि को खिलाने के लिए तुमने ये कर दिया। भगवान ने मैया का स्पर्श किया, उनका जो भी घाव था सब ठीक हो, पूर्वोत हो, और कहा कि मैया कुछ वरदान मांग। उस समय धरा मैया ने कहा था कि हे भगवान आप मेरे स्तनों का पान, ये नहीं कहा मेरा बेटा होना, स्तनों का पान। भगवान ने एक ही जन्म में कश्यप अतिथि बने हुए वसुदेव और देवकी को और द्रोण धरा बने हुए नंद बाबा और यशोदा मैया को एक ही बार पैदा हुए वहां, और द्रोण धरा को सुख देने के लिए, बाल लीलाओं का सुख देने के लिए यशोदा मैया को। भगवान से मांग के देखो, बहुत दयालु है, लेकिन श्रद्धा भक्ति से। भगवान अब वृंदावन जाने की बात सोच लिए हैं, सब लोग वृंदावन जा रहे हैं। टेंट छोटे छोटे पड़े हैं, गोपाल सब वहां है, यशोदा मैया, नंद बाबा सब लोग गाय चराने जा रहे हैं। यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा कि मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा अभी तू छोटा है, कैसे जाएगा गैया चराने? बच्चों के पास तर्क बहुत बढ़िया होता है। कन्हैया ने कहा तो बच्चे, गाय का बच्चा भी छोटा है, वो चरने जाता है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा चराने? अगर गाय के बच्चे को क्यों चरने भेजती? जिद कर गए तो यशोदा मैया ने उनके लिए जूता पहना दिया कि आज से जाओ और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जाओ, छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम लोग बछड़ा चरा। भगवान जब जूता देखे तो गए गाय के बच्चे को देखे, ये तो जूता नहीं पहने, ये तो बिना जूते के जा रहा। कन्हैया रोने लगे, भैया मेरे बच्चों के लिए भी, बछड़ों के लिए भी जूता बना। कहां बनेगा? यशोदा मैया ने कहा ये संभव नहीं है। भगवान ने कहा तो मैया ये कन्हैया भी जूता तब तक नहीं पहनेगा जब तक गोकुल के सभी गोप वालों के पास, गैया के पास जूता न हो। भगवान 11 वर्ष तक न सिले हुए कपड़े पहने, और तो चप्पल और जूता कोई पहने अपने पैर। भगवान बछड़ों को चराने के लिए जब जाते हैं
तो सब माताएं अपने बच्चों के लिए दोपहर में कुछ खाने के लिए बांध के देती है, ये दोपहर में खा ले। भगवान जी आते हैं, जब दोपहर होता है, भूख लगता है बच्चों को, तो सबका खाना एकदम मिलाया जाता है। किसी के घर से पूड़ी आया है, किसी के घर से रोटी आया है, किसी के घर से सब्जी आया है, किसी के घर से कचौड़ी आया है, सब मिलाया जाएगा और सब बच्चे बैठ के एक साथ खाते हैं। ये क्या है? प्रेम है। इनका एक मित्र है मधुमंगल, उसके पिताजी बहुत पूजा करते हैं और उसकी माँ जो है अपने पति के पूजा में सहयोग करने में इतना विलंब हो जाता है कि वो कुछ बना नहीं पाते। तो जसोदा मैया थोड़ा ज्यादा बना के कन्हैया को दे देती है और कहती है कि बेटा मधुमंगल को भी इसी खिला दे। ये तो जसोदा मैया सोच रही है, लेकिन बच्चे हैं। सब बच्चों ने एक दिन कहा कि मधुमंगल की माँ बड़ी कंजूस है, कुछ देती नहीं इसको बना के खाने की। मधुमंगल बेचारा घर गया, रोने लगा। ये सब बच्चे कहते हैं कि तेरी माँ बहुत कंजूस है। अगले दिन मधुमंगल की माँ ने क्या किया, जल्दी जल्दी दही था और उसका कढ़ी बना और कहा बेटा यही तू लेता जा, नहीं खाना। मधुमंगल कढ़ी लेके आए, लेकिन छिपा दिया उसको कि अभी कन्हैया देखेगा तो इसको इस पर भी छीटाकसी सब करेगा। जब भोजन करने सब बालक बैठे तो मधुमंगल ने सोचा कि अभी कढ़ी निकालूंगा तभी सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। बस मधुमंगल वो कढ़ी का डिब्बा जो था, जो मटकी थी कढ़ी की, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उसमें, उठा के उसको मुंह से लगा के पीने लगा। जब तक कन्हैया दौड़ के पकड़े हैं तब तक बहुत वक्त गिर गया कढ़ी, कुछ उसके ऊपर गिरा, कुछ मुंह पर गिरा। भगवान जल्दी से उसकी मटकी छीन लिए और उसका मुंह चाट दिया। ब्रह्मा जी ने खेला देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान किसी का मुंह थोड़े चाटेंगे। गोप वालों ने कलेवा किया। एक गोप वाल गया और कहा कि कन्हैया बछड़े तो है नहीं, हम गए थे बछड़े है नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनके सारे बछड़ों को चुरा लिया, पता करने के लिए सही ब्रह्म है कि गलत है। अभी रोएंगे सब बच्चे। कन्हैया से आगे कहा कि बछड़े तो है नहीं है। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम लोग बैठो ही, मैं ढूंढ के ले आता। भगवान गए और जितने बछड़े गायब हुए थे उतने बछड़े बन गए। बछड़ों को लेके आ रहे हैं तब तक गोप ग्वाल गए। ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को चुरा लिया। भगवान फिर उतने ही गोप ग्वाल बने, सबके घर गए। गायें सब अपने बच्चों को पिला रही हैं, पहना रही हैं, दुहा रही हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारा नकली बच्चा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ी कर प्रभु का नियम बदलती देखा, प्रभु का नियम बदलती देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ी कर प्रभु का नियम बदलती
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान छोटे छोटे गायों को चरा रहे थे। ब्रह्मा जी चुरा के उठा ले गए ग्वाल बाल बछड़ों को सब भगवान बने हैं। भगवान ही ग्वाल बाल बने हैं, भगवान ही बछड़ा बने हैं। न माताएं कह रही कि हमारा बेटा नहीं है और न तो गाय कह रही है कि हमारा बछड़ा नहीं। 1 साल हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने की बात सोची। एक दिन ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में नहीं थे, तब तक कन्हैया ब्रह्मा बनकर चले गए और वहां द्वारपालों से कह दिया कि काम करना, नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको आने मत देना। सब द्वारपालों ने कहा, अरे महाराज कैसे है? भगवान ब्रह्मा बन के बैठे हुए। ब्रह्मा जी जब वास्तव में लौट के गए तो उन द्वारपालों ने भगा दिया, गए महाराज चलो भागो यहां से। ऐसे नकली ब्रह्मा बहुत देखे। ब्रह्मा जी कह रहे क्या हो गया तुम लोग? कहा अरे कुछ नहीं हुआ, हमारे ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तो अपने ब्रह्मा को बुलाओ। ये सब बुलाने गए, तब तक भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। ब्रह्मा जी समझ गए, आए और भगवान की बड़ी स्तुति किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युमात स्वामी सखा, विद्युमात स्वामी सखा, विद्युमात स्वामी सखा, विद्युमात नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा मंदिर के तुम अवतारी वही जग में नहीं आधर पे पंछी हृदय राधे बट गए दोनों राधे बट गए दोनों राधे भगवान गाय चरा रहे हैं और कंस का बछड़ा चरा रहे हैं। कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया दैत्य, और वत्सासुर था, वो बछड़े के रूप में है। भगवान ने पहचान लिया, बलराम जी को इशारा करके बताया कि वो बछड़ा अपना नहीं है। बलराम जी ने अचानक उसके दोनों पैर पकड़ लिया पीछे वाला और घुमा के आसमान में पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर बकासुर आया, बकासुर बकुले के रूप में आया है। भगवान बच्चे चरा रहे हैं और वो बहुत बड़ा बकुला, गोप ग्वालों ने आकर कन्हैया से बताया कन्हैया बहुत बड़ा बकुला आया है। भगवान समझ गए, किसी गोप ग्वाल को जाने नहीं दिया, अपने गए। बकुला ने क्या किया, भगवान को अपनी चोंच में पकड़ लिया। भगवान ने पकड़ा दिया उसको, फिर पैर से नीचे वाला चोंच दबा के और हाथ से उसका चोंच फाड़ दिया, उसका प्राणांत हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब सारे दैत्य मारे जा रहे हैं। पूतना का भाई है अघासुर, वो आया, ये लोग जंगल में गांव चरा रहे हैं।
बहुत बड़े अजगर का रूप धारण कर गया। उसका नीचे वाला होठ जमीन पर और ऊंचे वाला होठ आसमान पर, और उसकी लपलपाती जीभ जो थी ऐसे लग रहा था कि कंस महाराज ने कोई रोड बनवाया, सड़क बनवाया। सब गोप ग्वाल उसको नया सड़क जान के, रोड जान के, मार्ग जान के उसी में प्रविष्ट हो। भगवान ने कहा तो सब घुस गए आकाशों के मुंह में, अब क्या करें? तो भगवान भी घुस गए। उसने अपना मुंह बंद कर लिया कि अब चबा के इसी में घूंट डालेंगे सबको। भगवान ने उसका ब्रह्मरंध्र फाड़ दिया, उसका सर फाड़ के बाहर निकल गए। गोप ग्वालों को लेकर बोले वृंदावन बिहारी लाल की करुणा निधान रघुवा जगत के दाता हमें, 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 करुणा निधान रघुवा जगत के दाता मति के विपत के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
एक दिन गोप ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, यही एक ताल बन है और उसमें एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, वो किसी को उस जंगल में जाने नहीं देता। ताल बन माने जानते हैं? तरकुल का फल जो अपने यहाँ है, बहुत है।